हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। पहले भी मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है ऑपरेटर्स का। हमारे कुछ ऑपरेटर्स बच गए थे, तो इस वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ऑपरेटर्स मैंने बता दिया है क्या होते हैं पहले की वीडियो में, और हमने अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दो कंडीशंस को कंबाइन करके और उसमें से बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, उस पे क्या कुछ लॉजिक अप्लाई करना, उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं: एंड, और, नॉट। एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? ये जब भी हमें ट्रू कंडीशन देगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी। जैसे आप सिंटेक्स देख सकते हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे एक्स, और हमें एंड ऑपरेटर यूज करना है तो हम एंड वाई। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब मैं इसमें चेक करूँ क्या एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है, एंड वाई की वैल्यू 10 से बड़ी है। तो हम देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, 18, 18 7 से बड़ी है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। एंड वाई इज ग्रेटर देन 10, वाई की वैल्यू क्या है 20, यस 20 इज ग्रेटर देन 10। जब हमारी ये दोनों कंडीशन सही होगी तो ही हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। सपोज अगर मेरी यहाँ y की वैल्यू 8 होती तो x की वैल्यू मेरी 18 है, 18 इज ग्रेटर देन 7, एंड सपोज y की वैल्यू मेरी 8 है तो 8 इज ग्रेटर देन 10, नो, कंडीशन फॉल्स। तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अगर हमें ट्रू कंडीशन चाहिए तो उसके लिए हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आगे देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, अगर आपके दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। और को डिफाइन करने के लिए हम और कीवर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, x इज ग्रेटर देन 20। हमारी x की वैल्यू क्या है? 18। क्या 18 की वैल्यू 20 से बड़ी है? नहीं, तो ये कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, y इज ग्रेटर देन 15। क्या हमारा y 15 से बड़ा है? तो y की वैल्यू क्या है? 20, यस, y की वैल्यू 15 से बड़ी है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा रिजल्ट रिजल्ट क्या आया? ट्रू। और में दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। नॉट, नॉट क्या करेगा? रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन सही है तो वो उसका रिवर्स कर देगा, आउटपुट क्या देगा आपको? फॉल्स। और अगर आपकी कंडीशन गलत है तो वो रिवर्स करके आपको आउटपुट क्या देगा? ट्रू। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉट एक्स ग्रेटर देन 7। क्या एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है? एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 18। हाँ, एक्स की वैल्यू हमारी 18 से बड़ी है, तो ये तो ट्रू हुआ। बट हमने आगे क्या यूज किया है? नॉट। नॉट क्या करेगा? इस कंडीशन को, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। आगे नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर यूज होते हैं। आपके पास कोई लिस्ट है या पूरा आइटम कुछ बना हुआ है, उसमें आपको चेक करना है कि हमारा ये आइटम इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम कौन से दो कीवर्ड यूज करते हैं? इन एंड नॉट इन। हम इन क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट। ये तभी ट्रू देगा अगर आपका आइटम उस लिस्ट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू एक लिस्ट बनाई है एक्स, इसमें मैंने ये कुछ नंबर्स दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे चेक किया आइटम इज इक्वल टू 5। मुझे चेक करना है क्या मेरा आइटम एक्स में है, तो मैं कैसे लिखूंगी? आइटम इन एक्स। क्या मेरा आइटम इन का यूज किया? आइटम इन एक्स, क्या मेरा आइटम एक्स में है? तो अब मेरे आइटम की वैल्यू क्या है? 5। तो मैं एक्स में चेक करूंगी, हाँ ये क्या है? 5 इसमें प्रेजेंट है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता, सपोज मेरे आइटम की वैल्यू होती 11 12 या कोई भी होती और इस लिस्ट में वो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ मेरा रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। अब हम दूसरा देखते हैं ऑपरेटर नॉट इन। नॉट इन क्या करेगा? रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ये कब ट्रू वैल्यू देगा? जब आपने आइटम में जो वैल्यू लिखी है वो
आपकी लिस्ट में मेंशन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम वैल्यू लिखी है 6, तो मेरे ये लिस्ट में है आइटम नॉट इन एक्स। ठीक है, हमें क्या देख रहे क्या हमारा आइटम एक्स में है या नहीं, तो 6 इसमें है, तो वो हमें क्या देगा, फॉल्स। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, आइटम 11, क्या मेरा आइटम जो मैंने 11 दिया है वो इस लिस्ट में है, नहीं है, तो वो मुझे क्या देगा, ट्रू। तो नॉट इन क्या करेगा, अगर आपने जो वैल्यू दी है वो पहले चेक करेगा लिस्ट में है या नहीं, अगर वैल्यू लिस्ट में नहीं है तो वो ट्रू देगा, अगर वैल्यू लिस्ट में है तो वो उसे फॉल्स देगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स पे कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज इन्वर्जन, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट बिट टू राइट। इतने सारे हमारे ऑपरेटर्स है, किसके, बिटवाइज ऑपरेटर है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एक्स, ये है बाइनरी। आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर से समझता है, तो ये 1010 फॉर्मेट में होते हैं। तो मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है और एक वाई की वैल्यू ली है। अब मैं यहाँ क्या चेक कर रही हूँ, एक्स एंड वाई, मतलब बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर में देखा कि जब हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो हमें ट्रू देगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो एक कंडीशन तो फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होते, अगर दोनों में वैल्यू 1 और 1 होती तो हमारा आउटपुट क्या आता, 1। बट यहाँ पे ऐसी एक भी कंडीशन नहीं है, एक में अगर ट्रू है तो एक में फॉल्स है, तो हमारे पूरा आउटपुट में क्या आया, 0 0 0। नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर में जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती तो वो हमें ट्रू दे देता है। जैसे एक्स में है, वाई में 0 है, मतलब एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है, तो उसने हमें यहाँ पे क्या दे दी, ट्रू वैल्यू दी है। अब ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आई है, सेम यहाँ पे 0 1 तो 1 आ गई, 1 0 1 आ गया। से फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, जैसे हमने नॉट ऑपरेटर देखा था कि वो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता है। सेम जैसे मैंने एक्स पे अगर कॉम्प्लीमेंट लगाया या इन्वर्जन लगाया तो वो क्या कर देगा, 1 को 0 0 को 1 कर देगा, मीन्स ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। फिर हमारा आता है बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर जैसा ही आपको दिखेगा, जैसा आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे आपको सेम और जैसा दिख रहा है, बट डिफरेंस ये है, एक्सऑर हमें बताता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो फॉल्स दे देगा। अगर यहाँ पे सपोज 1 और 1 होता तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। एक्सऑर कहता है कि बस आपके दोनों में, दोनों जो आपने वैल्यू दी उसमें से किसी एक में ही 1 होना चाहिए, दोनों में 1 अगर होगा तो वो आपको यहाँ पे आउटपुट में 0 देगा। आप देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट क्या करते हैं हमसे, एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना। जैसे हमारा y की वैल्यू क्या है, 0 0 1 0। अब मुझे क्या करना है, इसे लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अब इस 0 के पास तो यहाँ आगे जगह नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, 0 1 0, और ये जो 0 आगे से पीछे होकर आया है तो वो 0 यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 1 0 0। क्या हुआ, ये एक एक बीट अपनी प्लेस से लेफ्ट साइड आगे खसक गए। अगर आप ऐसे 2 देंगे तो 2 2 प्लेस आगे खसकेंगे, 3 देंगे तो 3 3 जगह आगे खसकेंगे। ठीक है, इसी तरह से राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट में राइट हैंड साइड में वो शिफ्ट होंगे। जैसे हमारा आउटपुट है, अब ये इसके पास तो आगे शिफ्ट होने की जगह नहीं है तो ये पीछे चला जाएगा, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, 1 0 0 0। ये क्या हुआ, एक एक सब आगे शिफ्ट हो गए, राइट में शिफ्ट हुए। आई होप आपको ये सारे ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विवेक IT सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।